أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, my name is Hassan Imran and today my topic is flowchart. My group name is Legends and my group members are Zulkarnain Haider, Mohammad Hassan and Ali Raza and Haseeb. तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक फ़्लो चार्ट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको कैसे समझा जाता है और उसको कैसे बना के रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले हम फ़्लो चार्ट की डेफिनेशन पे गौर कर लेते हैं। जैसे कि उसकी जो डेफिनेशन है वो है अ फ़्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। हम फ़्लो चार्ट को एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के ज़रिए, मतलब उसको खाके के ज़रिए, उसको पेंटिंग, उसकी पिक्चर ड्रॉ करके, उसको उसके सिंबल्स और उसके साइन बना के उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उसके हर स्टेप के लिए एक अलग से सिंबल है। वी यूज़ सिंबल्स फॉर ईच स्टेप। और उस सिंबल के फ़्लो को शो करवाने के लिए हम एरोज़ का यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे बनाए हुए हैं। हर एक सिंबल के बाद एक एरो लगाया जाएगा जिससे उस फ़्लो चार्ट के स्टेप्स का फ़्लो उसके अंदर शो होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़्लो चार्ट की आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक बच्चा ब्रेक हुई है और वो बच्चा बाहर खेल के आया, कोई क्रिकेट खेल के आया या भाग दौड़ करके आया, तो वो क्लास में आएगा। तो गर्मी का मौसम है, तो क्लास में आके सबसे पहले वो क्या करेगा, आप बताएं? पानी पिएगा। जी, सही जवाब है। अब वो जैसे कि भाई ने बताया कि वो आके पानी पिएगा, तो उसको आके सबसे पहले अपनी बैग से उसको अपनी बोतल लेनी पड़ेगी, उसके अंदर उसको सारा उसका प्रोसेस करके पानी पीना पड़ेगा। अब वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो प्रोसेस उसको कैसे करना पड़ेगा। पहले वो आके अपनी चेयर पे बैठेगा, अपनी सीट पे बैठ गया है और उसने अपने बैग से बोतल ले ली है। बोतल लेके उसने उसका जो कैप है उसका लिड ओपन करके उसने उसके अंदर से पानी पिया है। पानी पी के उसने बोतल को वापस रखा है और वापस रख के उसने फिर बोतल को कैप से बंद कर दिया। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये फ़्लो चार्ट कैसे है। अब इसका जो पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। फ़्लो चार्ट आप ये सपोज कर लें कि फ़्लो चार्ट आपकी स्टार्ट हो गई है। तो जो स्टार्ट के बाद इनपुट है वो हमारी है वाटर इन द बोतल। बोतल के अंदर पानी है, वो हमारा आउटपुट है, इनपुट है सॉरी। तो उसके बाद जो हमारा प्रोसेस होगा, सबसे पहला प्रोसेस हमारा ये होगा कि बोतल का जो कैप है, बोतल का लिड है, वो ओपन करें। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस हमारा ये होगा कि बोतल के अंदर से पानी जो है वो पी लें। और फिर थर्ड प्रोसेस ये होगा कि बोतल का जो कैप है वो वापस बंद कर दें, लिड को क्लोज कर दें। और फिर आउटपुट जो होगी वो होगी थर्स्ट गॉन, जो प्यास होगी वो हमारी ख़त्म हो जाएगी और वो फिर बोतल को वापस उस जगह पे रख देगा। और इस तरह से एक ये फ़्लो चार्ट की भी एग्जांपल बन सकती है। तो मेरा टॉपिक जो था वो यहाँ तक ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल?
कोई भी सवाल पूछना चाहे इसके बारे में। चलिए अगला जो आगे का टॉपिक है वो मेरे ग्रुप के अगले मेंबर जुल्करनैन हैदर आके अपना करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ जुल्करनैन हैदर, आई एम द सेकंड मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। आई होप आपको हसन इमरान हमारे लीडर की बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगी। उन्होंने जो डिफ़ाइन किया डिफाइनिंग ऑफ अ फ्लो चार्ट। अब मैं आगे उस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए आपको बताना चाहूँगा कि इसके जो फ्लो चार्ट बनाने के लिए जो हमारे पास रिक्वायरमेंट होती हैं, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है फ्लो चार्ट बनाने के लिए, जो सिम्बल्स और जो प्रोसेस वगैरह हमने करना होता है वो कौन कौन से हैं। यहाँ पे उन्होंने वाज़ेह तौर पे हमने लिखा भी हुआ है, इन अ फ्लो चार्ट वी यूज़ इनपुट, आउटपुट, डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेसिंग। फ्लो चार्ट के अंदर हम 4 चीज़ें यूज़ करते हैं, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इन 4 चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। अब इनपुट होता है जो यूज़र होता है, जो फ्लो चार्ट बना रहा होता है, जो प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा होता है, उससे जो हम इनपुट लेते हैं उसका मतलब होता है कि जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड होती है प्रोसेस करने के लिए, जिसके ऊपर हमने प्रोसेस करना है उसे हम इनपुट कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक फ्लो चार्ट बनाना है किसी भी चीज़ के सम का, यानी आपने अगर 2 नंबर को सम करना है, 2 + 2 कर लो, 3 + 5 कर लो, कुछ ऐसा सम। अब को मुझे एक बच्चा खड़ा होकर बता दे कि सम का मतलब क्या होता है। सम किसे कहते हैं? जमा करना। ठीक है, अब 2 + 2 का आंसर क्या होगा? 2 सम 2 4, 3 + 5। ठीक है, इसके अंदर जो हमारे पास इनपुट है वो है हमारे पास 3 + 5। 3 और 5 ये 2 नंबर है, नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 एंड नंबर 2 हमारे पास आता है 3, नंबर 1 नंबर 3 और नंबर 2 हमारे पास 5 है। इन दोनों फिर हम प्रोसेस करेंगे, हम लिखेंगे 3 + 5 = बट, तो उसके बाद जो प्रोसेस से हमारा आंसर आएगा वो आएगा 8, और जो आउटपुट निकलेगा वो तुम्हारा 8 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हम इसको डिस्कस करेंगे। प्रोसेसिंग अभी मैंने डिस्कस किया कि प्रोसेसिंग होती है किसी